राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में भव्य एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। कृषि विभाग ने खास तौर पर किसानों और आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मॉडल चार्ट और लाइव डेमो के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसी प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी योजना छत पर सब्जी उत्पादन टॉप फार्मिंग को भी प्रमुखता से दर्शाया गया। इस योजना का उद्देश्य शहरी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में सरकार की योजनाओं को लेकर एक एग्जीबिशन मेला लगाया गया, जिसमें राजस्थान सरकार ने सभी विभागों के जो कामकाज 2 साल में हुए उनको यहाँ पर दर्शाया गया। आम जन को जानकारी भी दी जा रही है। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के जवाहर कला केंद्र में हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि यहाँ पर वो पूरी तरह से एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें राज्य सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं उपलब्धियों को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। खासतौर पर यहाँ कृषि विभाग की अगर मैं बात करूं तो कृषि विभाग के अलग अलग योजना जो आम जनता के लिए लेकर आई थी सरकार, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। योजनाओं के मॉडल चार्ट और डेमो जरिए वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा महत्वाकांक्षी योजना छत पर सब्जी उत्पादन टॉप फार्मिंग तमाम चीज़ें, वहीं फार्मिंग का जो अलग अलग हेल्थ की बात की जाए वो यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही आप इस वक्त ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक नई योजना की शुरुआत की कि आम जन अपने छत पर ही सब्जी उगा सकते हैं। इस तरह की योजना जिसमें सब्सिडी भी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई थी, उसी पर लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जो फार्मिंग रूफ एंड टॉप फार्मिंग का है उस पर बात करेंगे। सर, ये किस तरह का है और राजस्थान सरकार की जो योजना थी उसमें किसानों को और आम जन को कितना फायदा मिलेगा? सर, इसमें यह था कि ही आम जन की योजना लेके आए थे किसानों सिटी के लिए रूफटॉप फार्मिंग की। इसके अंदर ये था कि 3.5 से फॉर्म भरा जाता था, जिसमें भरा गया है और इसमें 70% सब्सिडी दी जा रही थी। पूरा टोटल खर्चा इसमें 54,000 का था, जिसमें से लाभार्थ को 16,085 रुपये दिए जा रहे थे। 70% गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही थी। 5x2 के ये 8 सेटअप लगाए जा रहे थे। 1 साल के अंदर 15 सर्विस दी जा रही थी, जिसके अंदर जो भी रूफ टॉप पे लगा रहे थे उनको जानकारी दी जा रही थी कि आगे कैसे कैसे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। सर, सरकार की तरफ से क्या क्या उपलब्ध करवाया जा रहा था कि जिस तरह से उन्हें सब्सिडी मिल रही, लेकिन क्या क्या सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा था? सरकार की तरफ से उनको 200 स्क्वायर फीट पे है 5x2 के 8 सेटअप लगाए जा रहे थे और ऑर्गेनिक दवाइयाँ प्लस उसके साथ में बीज भी दिए जा रहे थे सीजन के। और इसमें 1 साल की 15 सर्विस थी, जिसमें है टेक्निकल उनको समझाया जाता था कि कैसे कैसे ध्यान रखना है। पहले महीने में 4 थी, 11 महीने में एक विजिट थी, जिसमें कि एक बार जाएंगे उनको समझाएंगे कि आगे 1 महीने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन से कीट व बीमारी से ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको बचा सकते हो, उनका सुझाव दिया जाता था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रूफटॉप फार्मिंग की शुरुआत की, उससे आम जन को काफ़ी फायदा हो रहा है। और भी बातचीत कर लेते हैं प्राकृतिक खेती और जो जिस तरह से जो कहा जाए कि प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाती है। देखिए, जो खाद होता है, जैविक खाद की अगर बात की जाए, केचुए की अगर बात की जाए, जो राजस्थान सरकार और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि खेतों में ऑर्गेनिक फसल की जाए, ऑर्गेनिक खाद बीज का इस्तेमाल किया जाए। और वही आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो खाद है जैविक, एक तरह के जिस तरह से केचुए से खाद उत्पन्न किया जाता है, उसी से को लेकर यहाँ पर सरकार द्वारा भी योजना चलाई गई। सर, ये किस तरह का खाद है और किस तरह से किसानों को इससे सरकार की तरफ से फायदा मिल रहा है? जी, इसको वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद कहते हैं। और अब प्रदेश सरकार चाहती है कि किसान जैविक खेती प्राकृतिक खेती की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत उसी से बन सकता है। महंगे रासायनिक खेती से किसान की आय जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए जैविक उर्वरक की हमारे राजस्थान सरकार ने योजना चला रखी है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जिसमें ये वर्मी कंपोस्ट की इकाई बनाने के लिए गवर्नमेंट 10,000 रुपये प्रति किसान तक की सब्सिडी देती, 50% की सब्सिडी। तो इससे आप खाद बना के आपके खेतों में
छिड़काव कर सकते हैं। सर, किसानों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार नई नई योजना ला रही है, तो किस तरह से किसान को ये करना पड़ेगा, किस तरह से उन्हें फ़ायदा मिले? जी, इसमें किसान को इकाई तो बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो उसके संसाधन है, जैसे गाय है, भैंस है, उनका जो वेस्ट है उससे आप इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं लानी पड़ती। इसके गोबर की और जो आपके पास वेस्ट है, जो आपके इकाई का जो वेस्ट है, उससे इसको बनाया जाता है। केंचुए आपको लाने पड़ते हैं, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र और राजस्थान सरकार भी उसको उपलब्ध करवाती है। अगर किसान इसे यूज करता है तो कितना फ़ायदा उन्हें फसल में मिले, ये किसानों को आप जानकारी दीजिए। इसके फायदे ये हैं कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है, इसको उपयोग करने से खेत में जो खरपतवारों की समस्या होती है मेनली, वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें जो सारा जो मटेरियल है वो केंचुए के शरीर से डाइजेस्ट होकर निकलता है। ये दूसरी आपके गोबर की खाद और जो अन्य खाद हैं उनमें खरपतवार की समस्या मुख्य रूप से होती है, पर इसको इस्तेमाल करने से खरपतवार का समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। देखिए, बिल्कुल ये योजनाएं लगातार जो सरकार की हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन देखिए दूसरी ओर हम आपको बताएंगे कि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कर रहे थे कि हमारे किसान भाई लगातार एक नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, और वही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी ये करके दिखाया कि हमारे किसान भाइयों को हमेशा आगे कोई नई योजना लेकर आए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कृषि ड्रोन है, जो किसानों के लिए कभी कोई दवा छिड़कने का काम हो, चाहे किस तरह का काम हो, वो यहाँ पर इससे वो कर सकते हैं। और ये इससे किसानों की फसल में समय की भी बचत होती है और जल्दी से वो अपनी दवा छिड़क सकते हैं। इसको लेकर हम बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह से किसानों के लिए काम आने वाला है। ये ड्रोन है और ये किसानों को उनके पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और नैनो यूरिया और DAP करने में काम आता है। ये 5 मिनट में 1 एकड़ पूरा कर देता है। अगर किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, किसान इसको यूज करते हैं, तो उन्हें किस तरह से करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? किसान इस तरह को वो इसे बाय कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जो हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे 40% सब्सिडी देते हैं, और वो अपना पूरा एक ग्रुप अपने गांव में या आसपास के गांव में इससे स्प्रे कर सकते हैं। इससे 90% पानी की बचत होती है और आपकी जो दवाई है वो बचती है। इसमें कितना क्षमता रहती है एक साथ? 10 लीटर का पानी का टैंक ले सकता है, वो 1 एकड़ में कंप्लीट कर देता है। 10 लीटर का क्षमता है? हाँ, 10 लीटर का पानी उड़ सकता है। इसमें किस तरह से रहेगा, थोड़ा सा ये बताएंगे कि कहाँ पर क्या भरना पड़ेगा? यहाँ पे ये है, इसमें पानी और जो भी नैनो यूरिया है आपकी वो डाल दिए, और बस ये बंद करने के बाद आप इसे फ्लाई कर सकते हैं। ये इसका RC है, रिमोट है, इसके कंट्रोल से दूर बैठा कोई किसान अपने पूरे खेतों में एक कोने से ऑन कर सकता है, जिससे उसे हानिकारक नहीं होती कोई वहाँ पे ना दवाई मुँह में जाती है। देखिए, बिल्कुल